हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 1 का ए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला दिया है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? हल। ठीक है, इसको हल लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक धन पूर्णांक। ठीक दोस्तों, समस्त धन पूर्णांक। तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 20 और 40 के बीच सम धन पूर्णांक, सम मतलब सम संख्या रहना चाहिए। देखिए 22 सम है, 24 सम है, 26 सम है, 28 सम है, 30 सम है और 32 सम है और 34 सम है और 36 सम है, 38 सम है, क्योंकि ये सभी 2 से कट जाएगा। ठीक है, जो 2 से विभाजित हो जाता है वो सम संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहला क्वेश्चन ए वाला जो है आपका हल हो गया। ठीक दोस्तों, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। मतलब 1 से कटे मतलब स्वयं से भी कटेगा और 1 से कटेगा तो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। मतलब स्वयं से मतलब कहने का मतलब दोस्तों वो 1 से कटेगा और स्वयं जो गिनती रहेगा उससे कटेगा तो अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न मैं हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पहला प्रश्न था। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ। दूसरा प्रश्न हल लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7 है। ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो 2 है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 जो है 1 से कटेगा 3 से कटेगा, 5 जो है 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 7 जो है 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि 4 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, इसलिए हमें क्या अभाज्य संख्या लेना। अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? जो स्वयं से कटेगा मतलब जो गिनती वर्ड रहेगा उससे कटेगा और अपने 1 से कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 5, 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या, तीसरा क्या कह रहा है? 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न। तो देखिए तीसरे प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो है दोस्तों बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न हम लोग हल करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो तीसरा प्रश्न जो है देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तीसरा हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 2a का क्रमानुयायी पूर्णांक। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा? 2a + 1 था। ठीक है, इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 2a + 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया तीसरा भी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, चौथा प्रश्न जो है कह रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है दोस्तों जो संख्या रहता है वही रहेगा, का प्लस में है माइनस में लिख देंगे, माइनस रहेगा प्लस लिख देते हैं, यही होता है योगात्मक प्रतिलोम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर आपका चौथा। ठीक है, यहाँ पे चौथा हम लिख रहे हैं हल। ठीक है, यहाँ पे चौथा दिया है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। यही हो जाएगा, यही आंसर कर दीजिए। ठीक है, 2/3 हो जाए माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा। ठीक है, तो पांचवा जो है पहले हल करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, तो हम -5 का गुणात्मक प्रतिलोम
प्रतिलोम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/5 माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस दिया रहेगा वो ऊपर 1 हो जाएगा, बट्टे में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, -1/5 हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 6वां क्या कह रहा है, 6वां, ठीक है, यहाँ पे 6वां दिया है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 6वां प्रश्न जो है हल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 6वां प्रश्न दिया है P+Q का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, ब्रैकेट में P+Q ही रहेगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो P-Q का दिया है, P-Q का जो है का योगात्मक लोम क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस आगे हो जाएगा, P-Q ही रहेगा, ये आंसर हो जाएगा दोनों का, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों 6वां प्रश्न। अब देखिए 7वां क्या कह रहा है, 7वां प्रश्न, ठीक है। तो 7वां कह रहा है दोस्तों, x के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 बराबर ब्रैकेट में 5 गुणे 3 ब्रैकेट बंद गुणे x कथन सत्य है। तो कथन पूछ रहा है सत्य है का सत्य है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 7वां प्रश्न है, तो इसको हल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है 5 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, बराबर 5 गुणे 3 गुणे x दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों 5 से 5 हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 गुणे 3, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x, ठीक है। अब देखिए 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, ये पूरा इससे कट जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 2। तो पूछ रहा है कथन सत्य है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का मान पूछ रहा है ना, x का मान किस मान के लिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7वां का, ठीक है। ये 7वां जो प्रश्न है, ये का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए ये कथन सत्य है, यहाँ पे क्योंकि 2 रखोगे यहाँ पे ना, तो 2 3 5 2 3 5 आ जाएगा, तो कथन सत्य भी है, ठीक है, ये कथन सत्य भी है, ठीक है, सत्य भी है, ठीक है। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, 8वां, ठीक है दोस्तों। तो 8वां प्रश्न कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती हैं। तो ये आपका जो ये प्रश्न है 8वां बहुत सरल है, इसमें 0 हो जाए, क्योंकि 0 का आगे माइनस नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। हल करेंगे 8वां जो है, ठीक है, 8वां प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। तो आपका हो जाएगा 0, ठीक है, 0 संख्या ऐसी है, संख्या ऐसी है जो स्वयं की योज्य है, योज्य प्रतिलोम है, प्रतिलोम है, ठीक है, स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों आपका। तो 9वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a ब्रैकेट में a-1 और दूसरे ब्रैकेट में a+1 सम है अथवा विषम। तो यही हमें बताना है, ठीक है दोस्तों, 9वां प्रश्न में। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए क्या कह रहा है, पहले हम लिख ले रहे हैं हल, 9वां प्रश्न है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है a एक सम है, मान लीजिए a क्या है, सम है, सम मतलब 2 संख्या होती है, सम होती है, ठीक है, सम है। उसके बाद धन पूर्णांक है, तो बताइए कि a-1 a+1 क्या होगा। तो देखिए a-1 है और दूसरे ब्रैकेट में a+1 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, -1 करेंगे, यहाँ पे भी 2 रखेंगे, +1 करेंगे, 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, इसको अगर गुणा करेंगे 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 क्या है आपका, विषम है ना, विषम। तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम संख्या। तो यहाँ लिख देंगे अतः a-1 और a+1 विषम हैं, ठीक है, विषम, ये आंसर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर आपका 10वां, ठीक है। प्रश्न कौन सा है, 10वां। तो 10वां प्रश्न जो है दोस्तों, ये बहुत संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, प्रश्न नंबर 10वां है ना। तो यहाँ पे कह रहा है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए, ठीक है। तो पहले हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक दोस्तों, यहाँ पे हम संख्या रेखा ऐसे बना ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो संख्या रेखा है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे खींच लीजिए, यहाँ पे 0 कर दीजिए, 0 1 2 3 ऐसे बना लीजिए हिसाब से, ठीक है।
इसके बाद यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2 -3 तक ले जाइए, कोई और ज़्यादा ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना दर्शाना है 5। तो पहला जो है यहाँ पे हम लोग देखिए 5 ले दर्शाना है ना, तो यहाँ पे 0 से अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो देखिए 0 से ले जाएंगे 5 वाले पे, ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक मैंने ले गया है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद 5 से 7 तक ले जाना है ना, तो यहाँ पे देखिए 7 लाइन, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका 7 तो यही लाइन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसे मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ पे ये है तो यहाँ से गिनती शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला 5 था, मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, ये 7 था, ठीक है। ये वाला कितना है 5 है, ये 7 है, ठीक है। तो इतना हो गया ग्राफ में, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके आगे, यह 5 + 7 = 12 को निरूपित करता है, पित करता है, ठीक दोस्तों। ये 5 + 7 = 12 को निरूपित कर रहा है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 11, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 जो है दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए आराम से। तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य अथवा कौन से असत्य हैं। तो पहला जो दिया है दोस्तों, इसमें 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन, मतलब अभाज्य संख्या जो होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अभाज्य क्या है आपका 2 है, हल कर दे रहे हैं 11वां का ए, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 धन अभाज्य संख्या क्या होता है, मैंने देखिए यहाँ पे बता दिया था। अभाज्य संख्या जो होता है यहाँ पे देखिए बता दिया था, 2 3 5 ये सब होता है। 2 जैसे मान लीजिए 2 और 3 और 5 ये सभी क्या है अभाज्य हैं। तो 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। इनका गुणा करा के देखिए, तो इनका हम लोग गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 कितना आ रहा है 6, और 3 × 5 कराएंगे 15, तो और 2 × 5 कराएंगे कितना आएगा 10। तो देखिए क्या आ रहा है, ये आपका क्या है अभाज्य है, अभाज्य, ये क्या है भाज्य, ये क्या आ रहा है भाज्य आ रहा है, ये भी भाज्य है, ठीक है, भाज्य, और ये क्या है भाज्य, ठीक है। तो इसमें जो दोस्तों ये कथन क्या कह रहा है असत्य है। तो देखिए क्या कह रहा है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो दोस्तों अभाज्य होता है, देखिए यहाँ पे क्योंकि 2 × 3 कराएंगे तो भाज्य आ रहा है, 3 गुणा इसमें कराने अभाज्य, इसमें गुणन कह रहा है ना, गुणन मतलब क्या हो जाएगा आपका अभाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाज्य भी आ रहा है अभाज्य भी आ रहा है। तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, पहला वाला जो है ए वाला जो है दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यह कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए यह कथन असत्य है, ठीक है, यह कथन क्या है असत्य है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें देखिए आपका दोनों कह रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन मतलब दोनों गुणा करा रहे हैं। तो यहाँ पे अभाज्य आ रहा है, यहाँ भाज्य आ रहा है, और अभाज्य आ रहा है, भाज्य आ रहा है, तो भाज्य भी आ रहा है अभाज्य भी आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा कथन, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों। आई होप समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए बी वाला जो है क्या है, बी 11 का बी, ठीक है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। योग करिए, अब देखिए 2 + 2 3 कितना आएगा 5, अब 3 + 5 कितना आ रहा है 8 आ रहा है, फिर 2 + 7 5 कितना 7 आ रहा है। तो ये क्या है आपका अभाज्य है, अभाज्य, ये क्या है भाज्य, ये क्या है अभाज्य, ठीक है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये कथन ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, यह कथन असत्य है, असत्य है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें भाज्य भी आ रहा भाज्य भी आ रहा दोनों आ जा रहा है ना, इसलिए असत्य हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब देखिए सी वाला जो प्रश्न है क्या कह रहा है, सी वाला नंबर देखिए, इसमें यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक है, ऋण मतलब माइनस में है, ठीक है, तथा a + b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो देखिए दोस्तों ये वाला बात समझ में आ रहा है। तीसरा सी जो है, ए जो है ऋण पूर्णांक है, मान लीजिए एक ऋण पूर्णांक क्या हो जाएगा, ए एक ऋण पूर्णांक मतलब 1 मान लीजिए, और बी जो है क्या है ए भी मान लीजिए 2, ठीक है। अब a + b पूछ रहा है, a + b क्या होगा, तो 1 मान -1 रखेंगे और b का मान
-2 रखेंगे तो देखिए दोस्तों -1 और प्लस माइनस से -2 बराबर -3, तो क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा ना, तो ये ऋण में आ रहा है, मतलब ऋण में आ रहा है ना, तो ऋण में आ रहा है दोस्तों, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक कथन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि ऋण पूछ ही रहा है, कह रहा है ए और बी कोई ऋण पूर्णांक, 2 ऋण पूर्णांक है, तो a प्लस बी सदैव ऋण पूर्णांक होगा, तो सही बात है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह कथन सत्य है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 12, ठीक है, तो 12वां क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए दोस्तों अच्छे से समझिएगा, कह रहा है यदि ए एक धन पूर्णांक है, ए क्या है, एक धन पूर्णांक है, तो मान लीजिए अगर हम हल करेंगे इससे प्रश्न को, ठीक है, यहाँ पे हल करेंगे, ए क्या है, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब एक आपका क्या होता है, धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तो दिखाइए कि संख्या a ब्रैकेट में a+1, दूसरे ब्रैकेट में a+2, तीसरे ब्रैकेट में a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो यहाँ पे जो है, जो आपका क्वेश्चन दिया है a ब्रैकेट में a+1, दूसरे ब्रैकेट में a+2, तीसरे ब्रैकेट में a+3 जो है 24 से पूर्णतः विभक्त होगा ना, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये माना था मैंने, ठीक है, अब यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 + 1 और यहाँ पे भी 1 रखेंगे +2, यहाँ पे भी 1 + 3, अब क्या करेंगे, 1 गुणा जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 2 × 2 2 3 6 6 चौक 24, कितना हो गया दोस्तों, 6 चौक 24, तो 24 आ गया ना, 24 से पूर्णतः क्या होगा, 24 से पूर्णतः या विभाजित होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 24 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे अब 12 सॉरी प्रश्न नंबर 12 था, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों। 13 नंबर जो प्रश्न है ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों, देखिए समझिएगा क्या कह रहा है। 13 नंबर, यदि a एक समधन पूर्णांक है, तो a क्या है, समधन पूर्णांक। मान लीजिए यहाँ पे 13 नंबर जो प्रश्न है, a क्या है, माना यहाँ मान लिख दीजिए, a क्या है, समधन मतलब 2 है, ठीक है। b एक विषमधन पूर्णांक है, b बराबर 3 रख दीजिए, ठीक है। तो बताइए कि निम्नलिखित संख्या, ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न, यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषमधन पूर्णांक है, तो a मैंने 2 मान लिया, b जो है 3 मान लिया, a क्या है, समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक। b क्या है, विषमधन पूर्णांक है, पूर्णांक, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। तो ये जो यहाँ पे दिया है, पहला जो दिया है क्या दिया है दोस्तों, a स्क्वायर दिया है, ठीक है। दूसरा b स्क्वायर, a प्लस b तीसरा है, चौथा a इंटू बी, पाँचवा a ब्रैकेट में a+1, छठवां b ब्रैकेट में b+1, ठीक है, ये दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रख करके मान चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अगर 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है ना। 4 क्या है, समधन पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 सम है। और यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a प्लस b, एक मतलब क्या हो जाएगा, 2 और 3, 2 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 मतलब 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a इंटू 2 × 3, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 2 + 1, ठीक है, यहाँ पे 2 1 3, 3 दूना 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, 3 ब्रैकेट में 3 + 1, तो यहाँ पे 4 से 4 3 12। तो देखिए इसमें समधन पूर्णांक कौन कौन सा है, इसमें क्या पूछ रहा है, समधन पूर्णांक। तो यहाँ लिखेंगे अतः समधन संख्या है, सम संख्याएं हैं। कौन सम संख्या है, पहले देखिए समझिएगा। ए वाला पहला क्या है, a स्क्वायर, दूसरा क्या है a इंटू बी, क्योंकि a इंटू बी क्या है, आपका गुणा मार है ना। ये देखिए a सम है और a सम और a, ठीक है। तीसरा क्या है, a ब्रैकेट में a+1 और b ब्रैकेट में b+1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। क्योंकि देखिए a जो है सम आ रहा है, a भी सम आ रहा है, a भी सम आ रहा है, ये 3 ठो, ठीक है। तो एक का a वाला a स्क्वायर है और इसका जो है a इंटू बी वाला, और इसका जो है a ब्रैकेट में b+1 और इसका वाला जो आ रहा है a b ब्रैकेट में b+1, यही आपका समधन पूर्णांक होगा, ठीक दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर आपका 14, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 14वां क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्न दिया है 14वां, कह रहा है धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है, ठीक है, ये हमें बताना है।
तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल लिखेंगे। इसके बाद ए जो है दिया है ए वाला, ठीक है, यहाँ पे दिया है 3 गुणे 8 प्लस 7 बराबर 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, ये पहला प्रश्न ए वाला। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, थोड़ा समझिएगा दोस्तों, जब यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 यहाँ पे भी, जब इसका इसमें गुणा करेंगे 3 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस प्लस फिर 3 गुणे 7 हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, यह योग के गुणा के वितरण नियम पर सत्य है। ठीक दोस्तों, यह क्या हो जाएगा, यह योग पर गुणा के वितरण नियम पर सत्य है, सत्य है। ठीक है, गुणा के नियम पर वितरण पर सत्य है। ठीक है, यह योग के गुणा के वितरण नियम पर सत्य है, तो इसे हम वितरण नियम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखिए जो है बी वाला प्रश्न। ठीक है, तो बी वाला देखिए दोस्तों, बी वाला प्रश्न 3 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 9 बराबर 3 प्लस 5 ब्रैकेट बंद प्लस 9। 3 इसमें भी है, इसमें भी 5 इसमें, 5 इसमें, बस ब्रैकेट इसमें जो है 3 में नहीं लगाया है, 5 प्लस 9 में लगा दिया है, इसमें 3 प्लस 5 में लगा दिया, ब्रैकेट बस इधर उधर किया है बस दोस्तों, बस। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सहचार के नियम पर ये होता है सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह, इसे हम लोग सहचार नियम कहते हैं। ठीक ना, तो यह क्या हो जाएगा, योग के सहचार नियम पर सत्य है। ठीक है, योग के सहचार नियम पर सत्य है। ठीक है, सहचार नियम पर सत्य है। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये सहचार नियम पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा वाला। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो प्रश्न दिया है, तीसरा मतलब सी वाला जो दिया है, 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे हम लोग यह गुण के क्रमानुविनिमय के नियम से कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यह गुणन के क्रम विनिमय के नियम पर सत्य है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय के नियम से। इसे हम लोग जैसे 2 गुणे 3 है, तो यहाँ पे 2 गुणे 3 यहाँ पे 3 गुणे 2 है, यहाँ पे 2 गुणे, मतलब यहाँ 3 गुणे 2 था, इसको सेम वही आएगा। 6 इसमें भी है, इसमें बस क्रम चेंज किया गया है, इसलिए क्रम विनिमय नियम कहेंगे इसे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए डी वाला प्रश्न क्या कह रहा है, डी। ठीक है, डी प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, डी वाला जो है, देखिए डी वाला जो प्रश्न है आपका कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया है 3 गुणे 5 बराबर a गुणे 5, तो a बराबर 3। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, इसमें अगर हम यहाँ a जो है एक जगह अगर 3 रखेंगे तो आपका 3 गुणे 5 आ जाएगा ना, तो इसे हम लोग कहेंगे निरसन नियम। ठीक है, निरसन नियम क्या हो, यह कथन निरसन नियम है, निरसन नियम के अंतर्गत सत्य है, अंतर्गत सत्य है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह निरसन नियम के अंतर्गत सत्य है। ठीक दोस्तों, यह निरसन के अंतर्गत सत्य है। इस दोस्तों निरसन नियम जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे 2 गुणे 5 है, यहाँ पे कोई ABCD वाला अक्षर दे देगा, गुणे 5। ठीक है, ABCD अक्षर के जहाँ पे वही चीज़ रखना रहेगा, रखोगे दोनों सेम हो जाएगा, इसे हम लोग निरसन नियम कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 14 का डी। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में आपका इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन जो है, तो ये क्या कह रहा है, लास्ट प्रश्नावली जो है यहाँ पे देखिए जो दिया है। ठीक है, 15वां क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर, ठीक है, -5 -2 कामा 0 कामा 1 कामा 2 कामा 5 को दर्शाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे हल, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 -2 0 1 2 5 को संख्या रेखा पर निम्न
प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आप क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे मैं संख्या ऐसे बना दिया रेखा से। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा जो 2 है, देखिए -2 है तो यहाँ पे ए मान ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5 यहाँ पे बी मान ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ ओ को यहाँ पे ओ मान ले रहे हैं। ठीक है, 0 को जो है ओ मान ले रहे हैं, यहाँ पे पी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्यू मान लीजिए और यहाँ पे आर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फाइनली अगले वीडियो में, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, क्योंकि एक प्रश्नावली आपका समाप्त हो गया। अगला जो वीडियो आएगा, अगला प्रश्नावली इसमें समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले